बॉलीवुड इंडस्ट्री चमक धमक वाली इंडस्ट्री कही जाती है। यहाँ कलाकार अपनी शान और शौकत के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। एक समय था जब बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही काम मिलता था, लेकिन अब ये समय काफी बदल चुका है, खासकर लड़कियों के लिए। यहाँ लड़कियों को काम पाने के लिए एक्टिंग से ज्यादा दूसरी चीजें आनी बहुत ही जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसे एक्टिंग बिल्कुल भी ना आने के बावजूद भी 10 से 12 सालों तक इंडस्ट्री में काम करती रही, और उस एक्ट्रेस का नाम है सेलिना जेटली। सेलिना जेटली आज भले ही फिल्मों से गायब हो, लेकिन एक समय पर यह बॉलीवुड में सनी लियोनी को भी पीछे छोड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसे हालात बने कि बॉलीवुड ही छूट गया और शादी करके विदेश में सेटल हो गई। सेलिना जेटली का जन्म 24 नवंबर 1981 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ था। सेलिना के पिता विक्रम कुमार जेटली इंडियन आर्मी में कर्नल थे और मां एक अफगानिस्तानी थी जो इंडियन आर्मी में नर्स थी। सेलिना के पिता की अलग अलग जगह पोस्टिंग होती रहती थी, तो सेलिना की मां उस समय अफगानिस्तान गई हुई थी जिस समय वो प्रेग्नेंट थी, और वहीं पर सेलिना का जन्म हुआ था। सेलिना की मां अफगानी हिंदू थी और सेलिना का एक भाई भी है और वो भी इंडियन आर्मी में है। सेलिना के पिता की अलग अलग जगह पोस्टिंग होती रहती थी, इस वजह से सेलिना की पढ़ाई भी अलग अलग स्कूलों से हुई। शुरुआत में सेलिना भी आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी और पायलट या फिर डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 12वीं क्लास आते आते इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का भूत उतर गया और पढ़ाई भी ड्रॉप कर दी। इसके बाद परिवार के कहने पर सेलिना ने कॉरेस्पॉन्डेंस से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद सेलिना एक सेलफोन कंपनी में मार्केटिंग का काम करना शुरू किया। उस समय सेलिना अपने परिवार के साथ कलकत्ता में रहती थी। कलकत्ता में ही कुछ लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और विनर रही। इसके बाद इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2001 में पार्टिसिपेट किया और वहां पर भी विनर बनी। फेमिना मिस इंडिया विनर बनने के बाद इसे मिस यूनिवर्स 2001 के लिए आगे भेजा गया, लेकिन वहां ये 4th नंबर पर आई। 2001 में ही इसे अपना पहला एल्बम मिला जहां से इसने एक्टिंग की शुरुआत की। पहला सॉन्ग जैजी बी सुखविंदर सिंधा के साथ में था, ओ केरी नाम से, और यह गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। इसके बाद एक और गाने में नजर आई थी। साल 2002 में फिरोज खान अपने बेटे फरदीन खान को लेकर एक फिल्म बनाने में जुटे हुए थे। ये फिल्म थी जानशीन। सेलिना को यह फिल्म मिली थी सहराज अहमद की वजह से। सहराज अहमद एक राइटर और कास्टिंग डायरेक्टर है। सेलिना के साथ इसकी मुलाकात जेजीबी के गाने के दौरान हुई थी। यहीं से इसके अफेयर की बातें भी सामने आई थी। फिरोज खान को भी फिल्म के लिए फ्रेश चेहरा चाहिए था जो फिल्म में एक्टिंग भले ही ना करे, लेकिन एक्सपोज करने में पीछे ना रहे। सेलिना को फिल्म जानशीन मिली और इस फिल्म में सेलिना ने खोलकर एक्सपोज किया। वैसे तो यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही थी, लेकिन इस फिल्म में खोलकर एक्सपोज करने की वजह से सेलिना को फिल्म मेकर्स की नज़रों में लाकर खड़ा कर दिया था। वैसे फिल्म जानशीन फिल्म की शूटिंग के दौरान सेलिना और फरदीन के अफेयर की खबरें भी सामने आने लगी थी। सेलिना और फरदीन का अफेयर ज्यादा लंबा नहीं चला था और फिल्म फ्लॉप होने के बाद दोनों अलग हो गए। सेलिना की दूसरी फिल्म थी खेल, जो कि सुनील शेट्टी की प्रोडक्शन में बनी थी, और इसमें सनी देओल और क्रिकेटर अजय जडेजा लीड रोल में थे। इस फिल्म के दौरान सनी देओल ने सुनील शेट्टी से सेलिना की शिकायत की थी कि वो शूट के समय ज्यादा एटीट्यूड दिखाती हैं और सीनियर जूनियर की कोई शर्म नहीं करती हैं। तब उस समय सेलिना का एक बयान काफी ज्यादा फेमस हुआ था। इसने बयान में कहा था कि आज जो सीनियर होने की बात कर रहे हैं वो एक दिन मेरे साथ काम करने को तरसेंगे, क्योंकि मैं बॉलीवुड पर राज करने वाली हूँ। एक दिन मैं एक बड़ी हीरोइन बनने वाली हूँ। इसके बाद खेल फिल्म रिलीज होती है और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित होती है और सेलिना को सफाई देनी पड़ती है कि इसने यह फिल्म जल्दबाजी में सेलेक्ट कर ली थी और उसे यह फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। जबकि हकीकत तो ये थी कि इनकी दोनों फिल्मों में इन्होंने जिस तरह की एक्टिंग की थी उससे अच्छी एक्टिंग तो कोई जूनियर आर्टिस्ट ही कर लेगी। इन्होंने दोनों फिल्मों में छोटे छोटे कपड़े पहने, खुलकर एक्सपोज किए और डायलॉग बोलते समय ऐसे लगती थी जैसे रोबोट हो, लेकिन इसका एटीट्यूड ऐसा था जैसे कि वो कोई ए लिस्टर हीरोइन हो। शुरुआती की 2 फिल्में फ्लॉप हुई तो आगे फिल्में मिलने में भी दिक्कत होने लगी। इसके बाद साल 2004 में तेलुगु फिल्म में काम किया और ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। 2005 में आई फिल्म नो एंट्री इनकी पहली सफल फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म में इतने सारे बड़े स्टार्स थे जिस वजह से सेलिना को थोड़ा भी फायदा नहीं हुआ। साल 2006 में आई फिल्म टॉम डिक एंड हैरी और अपना सपना मनी मनी भी हिट साबित हुई थी, लेकिन इन सभी फिल्मों में भी इन्होंने एक्टिंग कम और कपड़े ज्यादा उतारे थे और इसका रोल बस इतना था कि वो शो पीस की तरह ही खड़ी हुई थी और ये सारी ही फिल्में मल्टी स्टारर फिल्म थी।
इसके बाद 2007 में रेड नाम की एक और फिल्म आई और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विक्रम भट्ट ने। इस फिल्म में इन्होंने खोलकर कपड़े उतारे थे। इसमें सेलिना के साथ आफ्ताब शिवदासानी और नम्रता अरोड़ा भी लीड रोल में थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान सेलिना और विक्रम भट्ट की नज़दीकियों की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी। विक्रम भट्ट तो वैसे ही इस काम के लिए माहिर खिलाड़ी है। सेलिना को लगा था कि विक्रम भट्ट जैसा नाम उसके कब्जे में आ जाएगा तो वो बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी, लेकिन विक्रम भट्ट खुद गुमनामी में जी रहा था तो उसे कहाँ से स्टार बनाता। हाँ, अपने नाम के दम पर कुछ दिन उसने सेलिना के जमकर मजे लूटे। सेलिना ने अपने पूरे करियर में एक दो रोल्स को छोड़कर बाकी सारे रोल्स ऐसे ही किए जिसमें वो जिस्म की नुमाइश ज्यादा और एक्टिंग न के बराबर की थी। बीच बीच में इसकी कोई फिल्म सफल भी हो जाती थी, लेकिन वो सारी फिल्में मल्टी स्टारर फिल्म होती थी और इसे कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता था। साल 2009 में आई फिल्म पेइंग गेस्ट में भी इन्होंने एक रोल प्ले किया था। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे सुभाष घई। उसी दौरान भी सेलिना को आए दिन सुभाष घई के साथ इसके ऑफिस में शूटिंग से अलग भी देखा जाता था। फिल्म रिलीज हुई और बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। तभी खबर आई कि सुभाष घई सेलिना को लेकर एक बड़ी बजट की फिल्म बनाने वाला है, लेकिन उस फिल्म को सुभाष घई ने सेलिना के साथ बंद कमरे में बना लिया और बाहर कभी भी वो फिल्म आ ही नहीं पाई। सेलिना को जब एहसास हुआ कि फिल्म बनाने के नाम पर उसे खूब लूटा जा रहा है तो सेलिना ने मीडिया में बयान दिया कि पेइंग गेस्ट में उसका काफ़ी बड़ा रोल था, लेकिन सुभाष घई ने उसका रोल कट करके उसे छोटा कर दिया। अगर उसका रोल बड़ा होता तो फिल्म सक्सेस होती, क्योंकि उसका रोल फिल्म में बहुत अहम था। लेकिन इनके बड़बोलेपन से इनके करियर को कोई फायदा नहीं हुआ। साल 2009-10 के बाद इन्हें काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया, क्योंकि बिना एक्टिंग टैलेंट और सिर्फ जिस्म की खूबसूरती के दम पर कोई ज्यादा काम कैसे कर सकता है। सेलिना के साथ अफेयर की लिस्ट में दोस्तों एक्टर अर्जुन रामपाल का भी नाम शामिल है। सेलिना और अर्जुन एक समय काफ़ी ज़्यादा पार्टियों में और होटल्स में दिखाई देते थे, लेकिन इन दोनों का रिश्ता अभी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। सारे पैतरे आजमाने के बाद भी जब इसे सक्सेस नहीं मिली तो इन्होंने भी वही काम किया जो ज़्यादातर एक्ट्रेस हमेशा करती हैं। एक अमीर आदमी ढूंढा और उससे शादी कर ली। सेलिना ने साल 2011 में पीटर हॉग नाम के एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन से शादी कर ली। पीटर हॉग एक करोड़पति बिजनेसमैन है, उसका होटल्स का बिजनेस है। शादी के बाद यह विदेश में सेटल हो चुकी हैं, लेकिन समय समय पर उल्टे सीधे बयान देकर चर्चा में बनी रहती हैं। सनी को दोस्तों इन्होंने अपना फ्लैट किराए पर दिया हुआ था। उस फ्लैट को खाली करवाने के नाम पर भी इसने सनी लियोनी को धमकी देने और फ्लैट खाली ना करने का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में खबर आई कि सनी ने 2 दिन पहले इसका फ्लैट खाली कर दिया था और ये बस मीडिया में फुटेज ले रही थी। सेलिना ने 2 बार ट्विंस बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दूसरी बार जिन 2 बच्चों का जन्म दिया था उनमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, तो अब इनके 3 बच्चे हैं। सेलिना कभी बाथरूम में प्रेगनेंसी के समय न्यूड फोटो पोस्ट करके चर्चा में रहती हैं, तो कभी बीच पर बच्चे को दूध पिलाते हुए फोटो पोस्ट कर देती हैं। यानी कि शादी के बाद भी इनके अंदर जो एक्टिंग का कीड़ा था वो समय समय पर बाहर आ ही जाता है। साल 2020 में भी सुशांत की डेथ के बाद इन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया और बयान दिया कि इसे भी आउटसाइडर होने की सजा मिली है और एक आउटसाइडर होने की वजह से इसे कभी भी काम नहीं मिला। इसका कहना है कि वो शादी की वजह से घर पर नहीं बैठी है, बल्कि आउटसाइडर होने की सजा भुगत रही है। वो तो आज भी काम करना चाहती हैं। ये सारी बातें उन्होंने मीडिया में अटेंशन पाने की वजह से बोल रही थी, जबकि इनकी किसी भी फिल्म में कोई तारीफ नहीं मिली। अपने पूरे करियर में कपड़े उतारने और होटल्स में पार्टीज करने के अलावा कुछ नहीं किया। अच्छी एक्टिंग मानो उसकी दुश्मन थी। एक लाइन में बोला जाए तो इनको 1-2 फिल्म करने के बाद कोई फिल्म मिलनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन ये बॉलीवुड है, यहाँ एक्ट्रेस की एक्टिंग नहीं बल्कि उसकी हिडन टैलेंट को देखकर काम किया जाता है। यानी वो किसी फिल्म को पाने के लिए क्या क्या कर सकती हैं ये देखा जाता है। प्रोड्यूसर के साथ रातें गुजारना, प्राइवेट पार्टीज अटेंड करना, नशा करना, ये सभी चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग न आए तो भी चलेगा। सेलिना दिखने में खूबसूरत थी और ये सारी हिडन टैलेंट कुट कुट कर भरी हुई थी। इसके दम पर 10 से 12 साल बॉलीवुड में आराम से जम गई। सेलिना अब विदेश में रहती हैं, लेकिन हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए उल्टी सीधी हरकत करती रहती है। आज इस वीडियो में बस इतना ही।